नमस्कार, आप जुड़ गए द लोकल रिपोर्ट के साथ। मैं हूं मीनू शर्मा। तो आइए नजर डालते हैं आज के खास समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिवर्सल हेल्थ केयर योजना को ऑनलाइन लॉन्च किया। कहा कि जम्मू व कश्मीर के सभी निवासियों को उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति के बावजूद सर्वश्रेष्ठ और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में क्रांति पैदा करेगा। डीडीसी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य यूटी भर में परिवारों के प्रत्येक सदस्य को 5 लाख तक के सभी अस्पताल में मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। डीडीसी डोडा डॉक्टर सागर की देखरेख में जिला प्रशासन आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत योजना के भव्य शुभारंभ समारोह का आयोजन एमसी डोडा के टाउन हॉल में किया गया। ये योजना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई है, जिसमें पंचायती राज यूएलबी के चुने हुए प्रतिनिधियों की भागीदारी भी देखी गई है। इसके अलावा स्थानीय और आशा कार्यकर्ताओं के उत्साही प्रतिभागियों को भी जिला मुख्यालय के साथ साथ सभी ब्लॉकों में देखा गया है। डीडीसी ने योजना के तहत नए नामांकित लाभार्थियों के बीच स्वर्ण कार्ड वितरित किए। इसके अलावा विभाग से योजना का व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए कहा और संबंधित को जिले के सभी निवासियों को बिना किसी योजना के 100% नामांकन प्राप्त करने का निर्देश दिया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अन्य लोगों में डीडीसी डोडा डॉक्टर सागर, एसएसपी डोडा मुमताज अहमद, एडीडीसी डोडा सूरत सिंह, सीएमओ डोडा डॉक्टर यकूब मीर, डीएचओ डोडा डॉक्टर तारिक मसूद, एसपी संचालन के अलावा अन्य जिला अधिकारी भी शामिल थे। ज्यादा जानकारी के लिए आइए नजर डालते हैं डोडा से हमारे संवाददाता सुलिंदर पढ़ियार की इस रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर की सारी आवाम के लिए आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत का शुभारंभ। समाज की आखिरी पंक्ति में जो इंसान खड़ा है, गरीब से गरीब को इलाज मिले, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिले, गरीब की सेवा करने का मैं समझता हूं उससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है, अभियान नहीं हो सकता है, योजना नहीं हो सकती। देश के 50 करोड़ से ज्यादा भाई बहनों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ एश्योरेंस देने वाली ये दुनिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के साथ आयुष्मान भारत पीएम जय योजना की लगभग 2 वर्ष पहले शुरुआत हुई। लक्ष्य एक था, भारत आयुष्मान हो, जन मन का कल्याण हो, इलाज से जो थे मोहताज उनको मुफ्त इलाज और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले। पीएम जय से करोड़ों की जिंदगी में एक नई रोशनी, एक नई मुस्कुराहट, एक नई सुबह की शुरुआत हुई। योजना में लगभग 24,000 से अधिक अस्पताल सूचीबद्ध हुए हैं, जिनमें 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से अब तक लगभग 1.5 करोड़ सफल उपचार हो चुके हैं। एक वक्त था जब कैंसर, किडनी फेल जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज से गरीब मोहताज थे, मगर अब उन्हें इससे वंचित नहीं रहना पड़ता। जरूरत पड़ने पर वे बगैर किसी कागजी कार्रवाई के अस्पताल में मुफ्त उपचार पाते हैं। योजना में पोर्टेबिलिटी सुविधा के तहत लाभार्थी देश के किसी भी सूचीबद्ध सरकारी अथवा निजी अस्पताल में मुफ्त सेवा का लाभ उठा सकते हैं। देश भर में आयुष्मान भारत ने कैसे खुशियां बांटी हैं, आइए इसकी झलक आपको दिखाते हैं। मेरे पति ने पीएम का कार्ड बनाया था, आयुष्मान का शुक्रिया है जो मेरी बेटी का ऑपरेशन अच्छे से हो गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत हमारी हार्ट का ऑपरेशन सफल हुआ। पैसे के बगैर मुझे सर्जरी हो गई। अगर ये कार्ड नहीं होता तो सर आज हमारी मम्मी हमारे पास नहीं होती। गवर्नमेंट ने हमको बहुत हेल्प किया है, उसको मैं थैंक्स बोलती हूँ। आयुष्मान कार्ड की तरफ से अब मेरा इलाज फ्री हो रहा है। हमें गर्व है कि आज आयुष्मान भारत पीएम जय योजना ने देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बदली है। अब इस योजना का जम्मू कश्मीर में विस्तार हो रहा है। अब जम्मू कश्मीर की सारी आवाम को मिलेगी मुफ्त उपचार की सौगात। आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत योजना के तहत मुफ्त इलाज का मैं शुक्रगुजार। डोडा से लेकर सांभा तक, उधमपुर से पुंछ और पहलगाम तक जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आयुष्मान होगा। अब हर कोई 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का हकदार होगा। अपना ई कार्ड बनवाएं और इलाज खर्च की चिंता से मुक्ति पाएं। योजना की अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।
ई कार्ड बनवाने के लिए अपनी नजदीकी सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल या CSC केंद्र पर जाएं। जम्मू कश्मीर को आयुष्मान भारत PM जय सेहत का वरदान। सारी आवाम अब बनेगी आयुष्मान। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार के 10वें गृह मंत्री शाह जी, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, प्रधानमंत्री कार्यालय में स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हमारे मित्र और जम्मू कश्मीर के निवासी यहाँ के सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जम्मू के सांसद जो हमसे जुड़े हुए हैं, जुगल किशोर जी जो सांबा में हैं, श्री शमशेर सिंह मनहास जी जो राज्यसभा के सदस्य हैं और रजौरी से हमसे जुड़े हुए हैं, श्री नजीर अहमद लावे जी जो कुलगांव में है, राज्यसभा के सदस्य हैं, अहमद मीर साहब जो राज्यसभा के सदस्य हैं और कुपवाड़ा में जुड़े हैं, जम्मू में मंच पर उपस्थित हमारे सलाहकार श्री राजीव भटनागर जी, श्री फारूक खान साहब, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव श्री BBR सुब्रमण्यम जी, और आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु हमारे प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री अटल टुल्लू जी, जम्मू के महापौर श्री चंद्र मोहन गुप्ता जी जो दूसरे सभागार में हैं, श्रीनगर में मंच पर उपस्थित हमारे सलाहकार श्री बशीर खान जी, वहां के महापौर श्री भुट्टू जी, सभागार में उपस्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, IIT, IIM के डायरेक्टर्स, विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के सम्मानित प्रतिनिधिगण, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के हमारे सभी सहयोगी वरिष्ठ अधिकारीगण, जम्मू के बहनों भाइयों, 20 जिला केंद्रों पर भारी संख्या में जुड़े हुए हमारे लाभार्थी, विशिष्ट जन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, सभी CHC और सब डिविजन्स पर जुड़े हुए हमारे मेडिकल ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर्स, लाभार्थी, BDC के चेयरमैन, सरपंच, मोटे तौर पर आज 125 स्थानों पर यह कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें 20,000 से ज्यादा लोग सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का अपनी ओर से, यहां उपस्थित सभी लोगों की ओर से और जम्मू कश्मीर के बहनों भाइयों की ओर से हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। अभी कल ही क्रिसमस का त्यौहार संपन्न हुआ। पंडित मदन मोहन मालवीय जी और श्रद्धेय अटल जी की जयंती थी कल, और कल प्रधानमंत्री जी ने जहां देश के अन्न किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की, वहीं जम्मू कश्मीर के भी 10,70,000 किसानों को कल आर्थिक प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने ग्रास रूट डेमोक्रेसी में अपनी आस्था व्यक्त की और लोकतंत्र मजबूत किया। और 28 तारीख होगी जिस दिन भारत के संविधान के अंतर्गत ये चुने हुए सभी जनप्रतिनिधि अपनी शपथ लेंगे। आगे हमने योजना बनाई है कि DDC के सदस्य मिलकर के BDC के चेयरमैन का चुनाव करेंगे और ये चुने हुए प्रतिनिधि जिलों के विकास की रूपरेखा भी तय करेंगे और विकास के काम को आगे भी बढ़ाएंगे। हिंसा फैलाने वाले कुछ लोगों की तमाम कोशिशों के बावजूद सुरक्षा बलों की चौकसी
और जम्मू पुलिस प्रयास के कारण हिंसा मुक्त चुनाव कराने में हम सफल हुए। मैं कहना चाहता हूं कि जब पहली बार मैं आपसे मिला था तो आपने 4-5 बातें प्रमुख रूप से मुझे कही थी। आपने कहा था कि ट्रांसपेरेंट एंड गुड गवर्नेंस ये जम्मू कश्मीर में स्थापित होना चाहिए। आपने कहा था कि कृषि और बागवानी हॉर्टिकल्चर में बहुत पोटेंशियल है, डेयरी में उसको एक्सप्लॉइट करने की जरूरत है। आपने चिंता व्यक्त की थी कि बेरोजगारी काफी है, बेरोजगार नौकरी दे दी जाएगी। 6,000 घर भी, उसमें से 4,000 1.5 साल में और बाकी जो बचे हैं वो 2 साल में बना करके उनके पुनर्वास का इंतजाम निश्चित रूप से कर दिया जाएगा। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने भी काफी प्रयास किया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि केवल देश के बड़े बिजनेस हाउसेस नहीं बल्कि विदेश के लोग भी यहाँ उद्योग लगाने की रुचि ले रहे हैं। सालों से जो योजनाएं लगती हुई तेजी से पूरा किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, अब हम आपसे आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना सेहत के लाभार्थियों को ई कार्ड वितरित करने की अनुमति चाहेंगे। और प्रधानमंत्री जी की अनुमति के बाद हम अब अपने लाभार्थियों को ई कार्ड वितरित करेंगे और उसके लिए मैं अनुरोध करूंगी माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से कि वो प्रधानमंत्री की ओर से ई कार्ड वितरित करें। लाभार्थी हैं सिंगर आरिसपुरा जम्मू से ताल्लुक है इनका प्रियंका संधू। प्रियंका संधू, आपका संबंध सिंगर आरिसपुरा जम्मू से है। भारत भारत आयुष्मान। हमारी दूसरी लाभार्थी है आरिसपुरा जम्मू के रोहित कुमार। रोहित कुमार, आपका ताल्लुक जम्मू के आरिसपुरा से है। से बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। रमेश, अपना नाम वगैरह बताइए, परिचय बताइए। मेरा नाम रमेश लाल और मैं कैंसर पेशेंट हूँ और मेरा इलाज चल रहा है जम्मू में मेडिकल कॉलेज। और उधर डॉक्टर को दिखाया मैंने तो डॉक्टर ने पूछा कोई आपके पास कार्ड बना हुआ है, गोल्डन कार्ड? तो मैंने बोला उस कार्ड के थ्रू मेरा इलाज शुरू हुआ और वो उसके कार्ड के थ्रू इलाज हो रहा है मेरा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर है? हाँ जी। अपनी खुद की गाड़ी है? नहीं, किसी की ड्राइवरी करता हूँ। अच्छा, तो ये कैंसर जब आपको हुआ, पता चला, तो पूरे घर में बहुत बड़ी चिंता हो गई होगी, आपको लगा होगा आप क्या करेंगे? हाँ जी, बहुत बड़ी चिंता हो गई, बहुत परेशान हो गए कि कहाँ से इलाज कराना है। बहुत महंगा इलाज था, करा ही नहीं सकते थे हम लोग। अभी क्या स्थिति है, कितना खर्चा हो रहा है आपको? खर्चा तो अपने से थोड़ा कम ही हुआ है, लेकिन जो कार्ड नहीं होता तो नहीं करा पाते इलाज। आप वो कार्ड के थ्रू ही। कार्ड के आने के बाद अब कोई खर्चा नहीं हुआ? हाँ, नहीं होगा। किसी को 1 रुपया भी देना नहीं पड़ा है आपको? नहीं, कोई 1 रुपया नहीं देना पड़ा। और ट्रीटमेंट ठीक होती है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक होता है। चलिए रमेश जी, बहुत जल्दी आप स्वस्थ हो जाइए और आपके परिवार को भी बहुत जल्दी परमात्मा की कृपा रहे ताकि आपको आगे कोई तकलीफ ना हो। आयुष्मान भारत ने आपके जीवन को आयुष्मान बना दिया है। हाँ जी, एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं निंदे भाई मोदी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो कार्ड बना उसकी वजह से मेरा इलाज हुआ, नहीं तो इस दुनिया में नहीं होता अभी तक। नरेंद्र भाई मोदी ने स्कीम चलाई और कार्ड मिला मुझे तो मैं इलाज करवाया, नहीं तो मेरी फैमिली और आप कहाँ होते इस दुनिया में। रमेश जी, आप अपना नसीब लेके आए हैं, आप लंबी उम्र लेके आए हैं। नसीब तो मैं अपना लेके आया हूँ, लेकिन स्कीम नहीं होती तो नसीब क्या करता मेरा नसीब कुछ नहीं कर सकता था। उस स्कीम के थ्रू ही मेरा नसीब हुआ।
आज मैं बैठा हूँ आपके साथ बात कर सकता हूँ। चलिए, ईश्वर ने हम लोगों को प्रेरणा दी और हम सब एक अच्छी स्कीम बना पाए जो देश के गरीबों को इस प्रकार से मदद करे। और आप जैसे लोगों के आशीर्वाद, हमें गरीबों की और सेवा करने की ताकत देते हैं। लेकिन रमेश जी, मेरा आपसे आग्रह है, आपकी तबीयत जब जैसे भी ठीक हो जाए, जिससे भी आपका मिलना हो जाए, आप उसको जरूर बताइए कि भाई आप अपना कार्ड निकलवा दीजिए और ये जो योजना है उसका आप फायदा लीजिए। हर गरीब को बताइए, आप सभी ड्राइवर भाइयों को बताइए। हाँ जी सर, बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। शुक्रिया, थैंक यू सर। और अब श्रीनगर से हमारे लाभार्थी हमारे साथ। हाँ बताइए साहब, क्या है आपका? मैं गुलाम मोहम्मद शाह जना बोल रहा हूँ श्रीनगर से। मुझे तकलीफ था हार्ट का, फिर मैं गया इंस्टीट्यूट सबूरा मेडिकल। वहाँ मुझे पता चला कि मेरी 3 हार्ट की 3 सेल खत्म हो गई है। फिर डॉक्टर ने मुझे कहा इसको पैसे बहुत लगेगा, मेरे पास उतना ताकत नहीं था। मैं डॉक्टर साहब से बोला मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ। फिर उन्होंने कहा गोल्डन कार्ड बनाया, मैंने कहा नहीं मेरे पास नहीं है। फिर मुझे गोल्डन कार्ड बनाना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे ऑपरेशन हो गया हार्ट का। मुझे 3 स्टेंट नए डालनी पड़ी और जो भी खर्चा मुझे आया वो मुफ्त हो गया, पैसा नहीं दिया मैंने। कोई खर्चा नहीं हुआ आपको? नहीं, तब उस वक्त कोई पैसा नहीं लगा मुझे। अच्छा, और अभी तबीयत ठीक है? हाँ, चलता हूँ। हाँ, तो आप करते क्या हैं? मैं छोटे सी तजारत करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, दुकानदारी मामले में छोटा सा। हाँ, चलिए, आपको इस योजना का लाभ मिला और आपकी ये हृदय रोग की बीमारी में बहुत समय पर आपको मदद मिल गई। अब आपकी लंबी उम्र हो, और मेरा भी आपसे आग्रह रहेगा कि आप औरों को जरूर बताइए कि वो भी ये गोल्डन कार्ड निकलवा दें। और कोई भी तकलीफ है तो ये योजना आप गरीबों के लिए, इसका फायदा उठाइए। जरूरी है। बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार। 2 लाभार्थियों से आयुष्मान भारत योजना की विषय में उनके अनुभव सुनने का अवसर मिला। मेरे लिए सिर्फ आपके अनुभव नहीं, कभी कभी जब काम करते हैं, निर्णय करते हैं, लेकिन जिनके लिए करते हैं उनसे जब संतोष के शब्द मिलते हैं, वो शब्द मेरे लिए आशीर्वाद बन जाते हैं। मुझे गरीबों के लिए और ज्यादा काम करने के लिए, और मेहनत करने के लिए, और दौड़ने के लिए, ये आपके आशीर्वाद बड़ी ताकत देते हैं। और इत्तेफाक से देखिए, दोनों भाई, जम्मू वाले सज्जन भी और श्रीनगर वाले, अपना छोटा कारोबार, कोई एक ड्राइविंग करता है कोई, लेकिन मुसीबत के समय में ये योजना उनके जीवन में कितना बड़ा काम कर रही है। आपकी बातें सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। विकास की योजनाओं का लाभ आखिरी इंसान तक पहुंचे, गरीब से गरीब तक पहुंचे, जमीन के हर कोने पर पहुंचे, सभी तक पहुंचे, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। आज इस समारोह में उपस्थित मेरे मंत्री परिषद के साथी, गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी, स्वास्थ्य मंत्री भाई डॉक्टर हर्षवर्धन जी, पीएमओ में मेरे साथ राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे भाई जितेंद्र सिंह जी, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा जी, संसद के मेरे अन्य सभी सहयोगी, जम्मू कश्मीर के जनप्रतिनिधिगण,
और मेरे जम्मू कश्मीर के प्यारे भाई और बहनों, आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ऐतिहासिक है। आज जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलने जा रहा है। सेहत स्कीम अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है और जम्मू कश्मीर के अपने लोगों के विकास के लिए ये कदम उठाता देख मुझे भी बहुत खुशी हो रही है और इसलिए श्रीमान मनोज सिन्हा जी और उनकी पूरी टीम को, सरकार के सभी मुलाजिम को, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। वैसे मेरी इच्छा थी कि ये कार्यक्रम कल ही हो, अगर 25 तारीख को अटल जी के जन्मदिन पर हो पाता, लेकिन मेरी अपनी कुछ व्यस्तताओं के कारण मैं कल इसे नहीं कर पाया, इसलिए मुझे आज की डेट तय करनी पड़ी। अटल जी का जम्मू कश्मीर से एक विशेष स्नेह था। अटल जी इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की बात को लेकर के हम सबको आगे के कामों के लिए लगातार दिशा निर्देश देते रहे। इन्हीं 3 मंत्रों को लेकर के आज जम्मू कश्मीर इसी भावना को मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहा है। साथियों, इस योजना के फायदों पर विस्तार से बात करने से पहले मैं आज मुझे अवसर मिला है आपके बीच आने का, तो मैं कहना चाहूंगा, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भी अनेक 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 बधाइयां देता हूं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव ने एक नया अध्याय लिखा है। मैं इन चुनावों के हर फेज में देख रहा था कि कैसे इतनी सर्दी के बावजूद, कोरोना के बावजूद नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं बूथ पर पहुंचे, घंटों तो कतार में खड़े रहे। जम्मू कश्मीर के हर वोटर के चेहरे पर मुझे विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक उम्मीद नजर आई, उमंग नजर आई। जम्मू कश्मीर के हर वोटर की आंखों में मैंने अतीत को पीछे छोड़ते हुए बेहतर भविष्य का विश्वास भी देखा। साथियों, इन चुनावों में जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने का काम किया है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर का प्रशासन, सुरक्षा बल, जिस प्रकार से उन्होंने इस चुनाव का संचालन किया और सभी दलों की तरफ से ये चुनाव बहुत ही ट्रांसपेरेंट हुए, नेक नियत से हुए। ये जब मैं सुनता हूं तो मेरा इतना मुझे गर्व हो रहा है कि जम्मू कश्मीर से चुनाव निष्पक्ष होना, स्वतंत्र होना, ये बात जम्मू कश्मीर की तरफ से सुनता हूं तो लोकतंत्र की ताकत का हमें और विश्वास मजबूत हो जाता है। मैं प्रशासन को भी, सुरक्षा बलों को भी ढेर सारी बधाइयां देता हूं। आपने छोटा काम नहीं किया, बहुत बड़ा काम किया है। आज मैं अगर रूबरू में होता तो सब प्रशासन के लोगों को जितनी तारीफ करता, शायद मेरे शब्द कम पड़ जाते। इतना बड़ा काम आपने किया है। आपने देश में एक नया विश्वास पैदा किया है और उसका पूरा क्रेडिट मनोज जी और उनके सरकार के, प्रशासन के सब लोगों को जाती है।
भारत के लिए गौरव का पल है। साथियों, जम्मू कश्मीर में ये त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था एक प्रकार से महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सपना, एक प्रकार से चुनाव गांधी के ग्राम स्वराज का सपना जीता है। और देश में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसने आज जम्मू कश्मीर की धरती पर पूर्णता को प्राप्त किया है। ये नए दशक में नए युग के नए नेतृत्व का आरंभ है। बीते वर्षों में हमने जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट डेमोक्रेसी को, जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए दिन रात प्रयास किया है। और जम्मू कश्मीर के भाइयों बहनों को पता होगा, एक समय था हम लोग जम्मू कश्मीर की सरकार का हिस्सा थे। हमारे उप मुख्यमंत्री थे, हमारे मंत्री थे, लेकिन हमने उस सत्ता सुख को छोड़ दिया था। हम सरकार से बाहर आ गए थे। किस मुद्दे पर आए थे आपको मालूम है ना? हमारा मुद्दा यही था, पंचायतों के चुनाव कराओ, जम्मू कश्मीर के गांव गांव के नागरिकों को उनका हक दो, उनको उनके गांव का फैसला करने की ताकत दो। इस मुद्दे पर हम सरकार छोड़ करके आपके साथ रास्ते पर आके खड़े हो गए थे। और आज मुझे खुशी है कि ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर या फिर जिला स्तर पर आपने जिन लोगों को चुना है उनमें से ज्यादातर आपके बीच ही रहती है। वो आपके बीच से ही निकलकर चुनाव जीते हैं। उन्होंने भी वो ही परेशानियां उठाई हैं जो आपने उठाई है। उनकी तरफ से काबिल इज्जत हमारे बीच तशरीफ फरमा डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर डी राजपुर जी, डिप्टी कमिश्नर डोडा को और आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे यहाँ पे पहली बार नहीं तो मैं हेल्थ महकमे की हवाले से बात करूं, पहली बार एक लाइव यहाँ पे सेशन हुआ है श्यामा डोडा। डिस्ट्रिक्ट अफसरान, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स, बेनिफिशियरी, हेल्थ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज और तमाम मीडिया पर्सन जो यहाँ पे इस प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं, मैं तमाम लोगों को इस मुबारक दिन पे आपका यहाँ अपनी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वेलकम करता हूँ। और आपको इस प्रोग्राम से जो ये हमारी सेहत स्कीम स्टार्ट हो रही है इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। जैसा आपको पता है कि 2018 में अंडर आयुष्मान भारत PMJY एक स्कीम स्टार्ट हुई थी, जिसमें 2011 के तहत जितने भी BPL के BPL में लोग थे, सेट में जो फाल करते थे, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कवरेज, मेडिकल कवरेज दी थी पर फैमिली फाइल का, उनका इंश्योर हेल्थ कवरेज दिया था। उसके बाद ये हुआ कि इस प्रोग्राम में बहुत ऐसे लोग थे जो इस स्कीम का फायदा न उठा पाए, जबकि वो उस जुमरे में फाल करते थे, लेकिन कुछ हमारी कोताहियों की वजह से वो इस स्कीम में फाल नहीं कर पाए। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशली ये डिसीजन ले लिया कि जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग हैं, जितनी भी यहाँ की 1 करोड़ 30-35 लाख पॉपुलेशन है, हम इस पॉपुलेशन को एक तोहफा देंगे। और वो तोहफा आज आपके सामने है। और उन्होंने हर बंदे को विदाउट एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजन के तहत इसको अंडर PMJY आयुष्मान भारत PMJY के तहत सेहत स्कीम को आज
26 दिसंबर को लॉन्च किया। और मैं आपको ये भी बताता चलूं, ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, मैं दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर को एक आशा देवी जिनका नाम लिया जा रहा है, गुजारिश के करते हैं जल्द से आए। रविंदर सिंह, प्रेमनाथ जी बाला से आए हैं। हनीफा बेगम, शमशादा बेगम, देसराज जी, मोहम्मद रफीक, पूनम देवी, आमिर हुसैन, सुफेदर देवी, आप जानते हैं कि आज हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ डोडा ज़िले के लिए एक बहुत ही सुनहरा एक मौका है कि जिसमें ना ही सिर्फ एक यूनिक स्कीम देश के हवाले से, लेकिन दुनिया भर में इस तरीके की एक स्कीम नहीं है कि यूनिवर्सल कवरेज हेल्थ इंश्योरेंस का, सेहत, इस स्कीम को जो है वो हमारे देश के माननीय पंतप्रधान प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो आज समर्पित किया है जम्मू कश्मीर को। तो आप जानते हैं कि ये स्कीम जो है वो उसमें यूनिवर्सल कवरेज होगा। आयुष्मान भारत जो अब तक जिसको पीएम लेटर्स मिले थे उनके तहत से वो सीमित थी, लेकिन इसके आगे हर इस इंसान को जम्मू कश्मीर के 5 लाख का बीमा जो है वो मिलने वाला है। और उसी के तहत जो देश भर में जितने भी प्राइवेट अस्पताल है या फिर सरकारी अस्पताल है, 24,000 से ज़्यादा जो इसमें अस्पताल कुल मिला के जो आते हैं, उसमें वो अपना इलाज 5 लाख तक का साल भर में मुफ्त करवा सकते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम आज लॉन्च की है। मैं आपके माध्यम से हमारे डोडा के सारे बहनों और भाइयों को इसके लिए मुबारकबाद भी पेश करता हूं, और साथ ही साथ मैं उनसे गुजारिश भी करना चाहता हूं कि स्कीम के बारे में जानकारी ले और जल्द से जल्द अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में अपना आपका रजिस्ट्रेशन इसमें पूरा करें। सर, इसमें एक्सीडेंटल केसेस में भी इलाज होगा या सिर्फ जो बड़े बड़े मर्ज हैं या मरीज़ हैं उनमें? नहीं, बिल्कुल, इसमें हर इलाज जो आपका है, जो भी, चाहे वो एक्सीडेंट के हवाले से हो, चाहे वो डायलिसिस हो, चाहे वो कैंसर के हवाले से हो, चाहे वो हार्ट की बीमारी हो, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, वो इसमें जो है वो कवर होगा। शुक्रिया, थैंक यू। देश भर में इसको देखा, क्या आपका क्या है? हम तो सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट को और फिर पूरे जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री का जो ये सेहत प्रोग्राम आज हमारा यहाँ लॉन्च हुआ, तमाम को मुबारकबाद देते हैं कि पहले जो ये स्कीम थी वो तो महदूद लोगों तक थी, जो सेक के 2011 के डाटा के तहत जो लोग थे बीपीएल में थे, लेकिन आज 26 दिसंबर को ये स्कीम जो सेहत लॉन्च हुई, इसमें पूरे J&K के जितने भी लोग हैं विदाउट एनी कॉस्ट, क्रीट एंड सोशल इकनॉमिक हॉस्पिटल हैं J&K एंड आउटसाइड J&K, तमाम हॉस्पिटलों में फ्री ऑफ कास्ट कैशलेस और ट्रीटमेंट मिलेगा। सर, अगर बात की जाए डोडा डिस्ट्रिक्ट तो यहाँ पे आपको क्या लगता है इसका कितने लोगों को अभी तक फायदा मिल चुका है? और हमें तो यहाँ तक अब तक हमें हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कम से कम 2-2.5 हज़ार लोगों को इसका बेनिफिट मिल चुका है, कि वो लोग थे जिनका गोल्डन कार्ड था। अब तो जो भी हमारे हॉस्पिटल में आ जाएगा वो उसका तो इलाज फ्री ऑफ कास्ट होगा, क्योंकि उसके पास एवरीबॉडी
जो होगा उसके पास कार्ड होगा और उसका इलाज फ्री हो जाएगा। आप अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे स्कीम के बारे में? हम इस स्कीम के बारे में सब लोगों को यही बोलना चाहेंगे कि सबसे पहले उनको मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। उसके बाद सब लोगों को यही हम रिक्वेस्ट करेंगे और अपील करेंगे कि वो अपने आप को जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं अपने CSC सेंटर्स पे, अपने खिदमत सेंटर्स पे जाके, और VLE जो गांव में आएंगे उनसे रजिस्ट्रेशन कराइए। इसमें कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, आपका आधार होना चाहिए और उसके तहत ये रजिस्टर होंगे। उसके बाद किसी वक्त भी इस कार्ड की जो उनको ज़रूरत पड़ेगी वो आके अपने उस फ़ायदा ले सकते हैं, चाहे वो डायलिसिस हो, एक्सीडेंटल केसेस हो, चाहे हार्ट पेशेंट हो, कैंसर पेशेंट हो, किसी भी चीज़ का वो अपने हॉस्पिटल में 3 दिन बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन और 15 दिन डिस्चार्ज होने के बाद भी इनको ये ट्रीटमेंट का सुविधा मिल जाएगी। उनके लिए हमारा ये है कि कई लोगों का जो नाम नहीं है, उनका ये है कि वो अपने नज़दीकी तहसीलदार या SDM के पास एक एप्लीकेशन दें जो गाइडलाइन है। गाइडलाइन के बाद जो तहसीलदार साहब होंगे वो एक अपने पटवारी को भेजेंगे और आशा और आंगनवाड़ी के तहत वहाँ उस गांव की उस सर्वे होगी। उसके बाद वो वापस उसको फीडबैक देंगे। उसके बाद वो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में CMO के पास आएगा और उसके बाद वो उसको एंटर करेगा, उस लिस्ट में उसका एंटर करेगा आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते का प्रोसेस हो जाएगा। ये जो बेनिफिशियरी लेफ्ट आउट होगी, जिनका नाम नहीं होगा इस लिस्ट। थैंक यू। का दिन है कि पूरे जम्मू कश्मीर को आयुष्मान का अंडर लाया, क्योंकि आपको पता हमारे इलाकों में कितने गरीब लोग हैं और बिला मज़हब व मिलत, बिला कोई इनकम देखे हुए और बहुत आसानी से, जैसे आपको पता है करप्शन कोई कट नहीं है, इसमें कोई पैसा नहीं खाता, आपका पूरे हिंदुस्तान के अस्पतालों में आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। मेरे ख्याल में मेरी ड्यूटी के दौरान ये दुनिया की सबसे अच्छी स्कीम है और हमारा फ़र्ज़ है कि आपका भी फ़र्ज़ है कि घर घर ये बोलिए आपकी ये आयुष्मान कार्ड बनाए, गोल्डन कार्ड, और आपको बहुत आसानी करी होगी। आपको यकीन आएगा जब आप पेशेंट से मिलेंगे। शुक्रिया जी। सर, आप इस स्कीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो स्कीम जो आज पूरे नेशन वाइड लेवल पे जो लॉन्च हुआ है सेहत स्कीम, ये इसके जो बेनिफिशरीज होंगे वो आम लोग होंगे जो इस स्कीम को डिज़र्व करते हैं। ये बहुत ही एक इनकलाबी स्कीम है और इससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होने वाला है, ये मेरा ख्याल है। सर, अगर बात की जाए अभी डोडा डिस्ट्रिक्ट की, आपको क्या लगता है डोडा डिस्ट्रिक्ट में स्कीम से कितने फ़ायदे हो चुके हैं? जितने भी लोग इस स्कीम में एनरोल्ड हैं, डेफिनेटली उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो कार्ड, जो गोल्डन कार्ड इनको मिलेगा, उसके तहत वो अपना इलाज कहीं पे भी, JNK में ही नहीं बल्कि इंडिया के अलग अलग सेंटर्स में जाके वो इलाज करा सकते हैं। तो इससे मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। तो सर, जैसे कि जो लोग सेंसस में नहीं हैं, तो उनके लिए क्या प्रोसेस रहेगा? जो सेंसस में है ही नहीं, गोल्डन कार्ड जिनके इशू नहीं हो रहे हैं, वो अपना नाम एनरोल कर सकते हैं। ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। वो अपना नाम एनरोल करके कार्ड अपना जनरेट कर सकते हैं, तो उनको भी फ़ायदा होगा। तो सर, अभी आप क्या डोडा के व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा, ये जो रिवोल्यूशनरी स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, इसका मैक्सिमम लोग फ़ायदा उठाएं और हमारे साथ कोऑपरेट करें ताकि हम भी इस स्कीम का एक हिस्सा बन सकें। शुक्रिया सर। थैंक यू। सबसे पहले क्या कहना चाहोगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ कि जो आप सबसे बड़ी स्कीम जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है आयुष्मान भारत की, वो आज लॉन्च हो गई। तो प्राइम मिनिस्टर जी ने इसको लॉन्च किया। तो हम PMJY में ऑलरेडी आयुष्मान भारत में इसमें काम कर रहे थे पिछले 2 साल से, बट उसमें 30% बेनिफिशरी हमारी पॉपुलेशन जो है वो कवर होती थी, जो कि आपको पता है कि सेक्ट 2011 सेंसस जो हुई थी वो उसकी बेसिस पे सबको बेनिफिट मिलता था। बट हमारे पास डेली बेसिस पे ना लोग आते रहते थे, जो नीडफुल पीपल होते थे वो आते थे हमारे पास, हमें बोलते थे कि हमें इसमें अनपैनल करो, हमें मतलब कि इसमें बेनिफिट दो, बट हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थी जो हम नहीं कर पाते थे। बट आज इस स्कीम के लॉन्च होने से उन सभी लोगों को बेनिफिट मिलेगा जो इसमें पहले कवर नहीं थे। तो मैं तो यही अपील करना चाहूँगा सभी लोगों से कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं। अगर इतनी अच्छी स्कीम लॉन्च हुई है
तो हम इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि हम इसमें बेनिफिट ले सकें। हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में 4 हॉस्पिटल एंड पैनल हैं अभी तक, एक GMC डोडा, CSC भद्रवाह, CSC ठाठरी और CSC गंदोह। तो इन वाले हॉस्पिटल्स में हम अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके कहीं भी फ्री ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो अभी जितनी भी आवाम है, मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि सभी लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं, बढ़ चढ़ का हिस्सा लें और लोगों को, एक दूसरे को जिनको पता है इसके बारे में, जो आज यहाँ से होकर गए हैं, वो बाकी उनको भी अवेयर करें। शुक्रिया सर हमारे